दोस्तों, सोचिए, कई सालों तक पूरी तरह बंद पड़ा एक रास्ता अचानक फिर से खुल जाए, और वो भी ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया तनाव की आग में जल रही हो। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने बड़े बड़े ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। सालों बाद भारत ने चुपचाप ईरान से एलपीजी गैस खरीद ली, और यह सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो आने वाले समय की बड़ी कहानी लिख सकता है। याद कीजिए वो दौर जब 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत को मजबूर कर दिया था कि वह ईरान से दूरी बना ले। सब कुछ थम गया था, लेकिन अब अचानक हालात बदले और एक खामोश इशारे के बाद पूरा खेल पलट गया। ट्रंप प्रशासन की तरफ से मिली 30 दिनों की अस्थायी राहत ने जैसे भारत को वो मौका दे दिया जिसका इंतजार शायद लंबे समय से किया जा रहा था। और फिर एक जहाज जो पहले चीन के लिए रवाना हुआ था, उसने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। अरोरा नाम का यह टैंकर अब भारत की ओर बढ़ रहा है। सोचिए, आखिरी पल में दिशा बदलना, क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी है? जैसे जैसे यह जहाज भारत के करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस पूरी कहानी का रहस्य और गहराता जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार के कई बड़े अधिकारी इस पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ऊपर से खामोशी, लेकिन अंदर ही अंदर हलचल तेज है। शिपिंग मंत्रालय कहता है उन्हें कोई जानकारी नहीं, लेकिन ट्रेड डेटा और इंडस्ट्री के अंदर के लोग साफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा हो चुका है। यानी जो दिख रहा है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बताया जा रहा है कि इस गैस को देश की 3 बड़ी कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में बांटा जाएगा। और अगर इसका भुगतान रुपये में होता है तो यह सिर्फ एक लेन देन नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा कदम होगा जो वैश्विक आर्थिक समीकरणों को भी हिला सकता है। लेकिन असली वजह क्या है? क्यों अभी? क्यों इतने जोखिम के बीच? जवाब छिपा है मिडिल ईस्ट के उस तनाव में जो हर दिन और खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टकराहट ने उस रास्ते को हिला दिया है जहां से भारत अपनी ऊर्जा की सांस लेता है, स्टेट ऑफ हुर्मुज। अगर वहां कुछ भी गड़बड़ होता है तो असर सीधा भारत की रसोई तक पहुंचता है। और यही कारण है कि आज भारत एक ऐसे गैस संकट से जूझ रहा है जो दशकों में शायद सबसे बड़ा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सरकार को उद्योगों तक की गैस सप्लाई में कटौती करनी पड़ी ताकि घरों में चूल्हा जलता रहे। पिछले साल की खपत के आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। देश को जितनी गैस चाहिए उसका बड़ा हिस्सा बाहर से आता है, और जब बाहर ही तूफान हो तो अंदर का संतुलन डगमगाने लगता है। इसी बीच भारत ने अपने फंसे हुए जहाजों को भी हुर्मुज के जाल से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। शिवालिक, नंदा देवी, फाइन गैस और जगबसंत जैसे जहाज अब सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। खाली खड़े जहाजों में तेजी से एलपीजी भरी जा रही है। हर सेकंड कीमती है, हर कदम सोचा समझा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया तनाव में उलझी है, दूसरी तरफ भारत चुपचाप अपने कदम बढ़ा रहा है, बिना शोर, बिना ऐलान, लेकिन सीधे निशाने पर। ईरान से एलपीजी खरीदना सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक ऐसा दांव है जो आने वाले समय में भारत की ऊर्जा ताकत को पूरी तरह बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है, या फिर आने वाले दिनों में भारत ऐसे और भी कदम उठाने वाला है जो दुनिया के पावर गेम को पूरी तरह बदल देंगे? अब असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि जो दिख रहा है वो सिर्फ सतह है, असली खेल उसके नीचे चल रहा है। सोचिए, भारत ने ईरान से गैस खरीदकर सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं की, बल्कि दुनिया को एक बहुत शांत लेकिन मजबूत संदेश दे दिया है। अब भारत दबाव में फैसले नहीं करेगा, बल्कि अपने हित के हिसाब से चाल चलेगा। यह कदम आने वाले समय में एक नए तरह की कूटनीति की शुरुआत हो सकता है, जहां भारत खुलेआम नहीं बल्कि चुपचाप अपने विकल्प बढ़ाएगा। आगे क्या हो सकता है, यह और भी दिलचस्प है। मुमकिन है कि भारत अब एक ही देश या एक ही क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय कई छोटे छोटे रास्ते बनाए। यानी अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा तुरंत खुल जाए। इसका मतलब यह होगा कि भविष्य में चाहे मिडिल ईस्ट में कितना भी तनाव क्यों ना बढ़े, भारत के घरों में गैस की कमी महसूस नहीं होगी। एक और बड़ा संकेत इस पूरे घटनाक्रम में छिपा है, रुपये में भुगतान की बात। अगर यह सच में बड़े स्तर पर शुरू हो गया तो धीरे धीरे भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में बढ़ सकता है। अभी यह छोटा कदम लगता है, लेकिन यही चीज आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ
तो कई बड़े देश इसे चुपचाप नोटिस करेंगे, भले ही खुलकर कुछ न कहें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आएगा जब दुनिया की बड़ी ताकतें इस कदम पर प्रतिक्रिया देंगी। हो सकता है कुछ देश इसे चुनौती के रूप में देखें और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन भारत शायद अब पहले जैसा नहीं है। अब वो सीधे टकराव से बचते हुए अपने फायदे के लिए नए रास्ते निकालने में माहिर हो चुका है। और सबसे रोचक बात, यह कदम भारत के अंदर भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सरकार अब ऊर्जा के मामले में और ज्यादा सतर्क और तेज फैसले लेने लगेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत अपने कीसगे के कार्य सरकार के लिए नए रास्ते के बीच के लिए भी कर बना है। खुद के गैस भंडार बढ़ाने, नई डील करने और अलग अलग देशों से रिश्ते मजबूत करने पर और तेजी से काम करे। भविष्य की तस्वीर अगर ध्यान से देखो तो ऐसा लगता है कि भारत धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां वह सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि खेल के नियम तय करने वालों में शामिल हो सकता है। और यह सब बिना शोर किए, बिना दुनिया को बताए, बस एक एक चाल से। अब सवाल यह नहीं है कि भारत ने ईरान से गैस क्यों खरीदी। असली सवाल यह है कि इसके बाद भारत अगला कदम क्या उठाने वाला है। क्योंकि अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो आगे की कहानी और भी बड़ी और भी चौंकाने वाली हो सकती है। अब जो आगे होने वाला है वो सिर्फ गैस की कहानी नहीं रहेगी, ये धीरे धीरे एक बड़े शक्ति खेल में बदलने वाला है। कल्पना कीजिए, अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो दुनिया के कई देशों के लिए ऊर्जा संकट गहरा जाएगा। लेकिन भारत उस वक्त शायद सबसे अलग स्थिति में होगा। क्यों? क्योंकि भारत अभी से बैकअप रास्ते बना रहा है। यानी जब बाकी देश अचानक फैसले लेंगे, भारत पहले से तैयार होगा। इससे भारत को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि एक तरह की नेगोशिएशन ताकत भी मिलेगी। आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव यह दिख सकता है कि भारत चुपचाप ऐसे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करेगा जिनसे बाकी दुनिया दूरी बना रही है। इसका मतलब यह नहीं कि भारत किसी के खिलाफ जाएगा, बल्कि वो हर तरफ अपने दरवाजे खुले रखेगा। और यही संतुलन उसे सबसे अलग बनाएगा। अब एक और गहरी बात समझिए, अगर रुपये में पेमेंट की शुरुआत सच में आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे कुछ छोटे देश भी भारत के साथ इसी तरीके से व्यापार करना चाहेंगे। शुरुआत में यह छोटा लगेगा, लेकिन कुछ साल बाद यही चीज एक नया ट्रेड नेटवर्क बना सकती है, जहां भारत एक केंद्र की तरह उभर सकता है। और सबसे दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब भारत सिर्फ खरीदना बंद करके स्टोरेज और कंट्रोल पर ध्यान देगा। हो सकता है कि आने वाले सालों में भारत अपने गैस भंडारण को इतना मजबूत कर ले कि संकट के समय वह खुद भी स्थिर रहे और दूसरों को भी सप्लाई दे सके। यानी आज जो देश खरीदार के समय की तरफ से 5 नहीं और ग्रिड तरह से देश में कारों 20 कर रहे हैं, वही कल सप्लाई चेन का अहम खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन इसमें एक छुपा खतरा भी है। जैसे जैसे भारत अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएगा, वैसे वैसे कुछ बड़ी ताकतें उसे अपने खेमे में लाने की कोशिश और तेज करेंगी। दबाव बढ़ेगा, ऑफर बढ़ेंगे और शायद कुछ अनदेखे टकराव भी सामने आएंगे। असली चुनौती यही होगी कि भारत इस दबाव को कैसे संतुलित करता है।